नमस्कार, स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। आज उत्तर प्रदेश में 11 जिलों की 58 सीटों पर पहले चरण का मतदान है और यहां से आगाज हो रहा है तमाम पार्टियों के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर जनता जनार्दन के वोटिंग के सिलसिले का। जी हां, आज जनता जनार्दन सुबह से ही ईवीएम पर अपना वोट दर्ज कराएगी और इस वोट दर्ज कराने से बनेगी सत्ता की कुर्सी, यानी कि सत्ता की कुर्सी पर कौन काबिज होगा उसका रास्ता यहां से बनना शुरू होगा। तो पहले चरण के लिए मतदान शुरू हो गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीटें हैं जिन पर मतदान हो रहा है। 58 सीटें ऐसी हैं जहां पर आज मतदान होगा। ये 11 जिले हैं। उत्तर प्रदेश का जाटलैंड जहां कहते हैं, किसानों का दबदबा जहां पर है, किसान आंदोलन का असर सबसे ज्यादा जहां पर रहा, आज वहां पर अग्नि परीक्षा तमाम कैंडिडेट्स की होगी। इसके अलावा पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अगर हम देखें तो यहां पर अलग अलग फैक्टर्स पर आज चुनाव हो रहे हैं, अलग अलग मुद्दों पर आज चुनाव हो रहे हैं। तो पहले चरण के लिए मतदान शुरू हो गया है सुबह से और आज उत्तर प्रदेश में पहले चरण के मतदान में 58 सीटें हैं जहां पर मतदान हो रहा है। तो तमाम जगहों पर मतदान किया जा रहा है और तमाम जगहों की व्यवस्थाएं कैसी हैं ये हमारे सहयोगी वहां पर लगातार नजर बनाकर रिपोर्ट्स बनाकर हम तक भेज रहे हैं। आगरा से हमारे सहयोगी ने एक रिपोर्ट भेजी है, वो हम आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर प्रथम चरण का मतदान शुरू हो गया है। आगरा में 9 विधानसभा सीटें, 107 प्रत्याशी हैं जिनका फैसला 34 लाख से अधिक मतदाता करेंगे। सुबह सवेरे से मतदान शुरू हो गया। कड़ी सुरक्षा के बीच अर्धसैनिक बल लगाए गए, लोकल पुलिस है। आपको बता दें कि 62 जोन में आगरा को बांटा गया है, साथ ही 390 सेक्टर्स में बांटा गया। देख सकते हैं कि सुबह से मतदान शुरू हुआ है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच यहाँ मतदान कराया जा रहा है। अर्धसैनिक बल है, लोकल पुलिस है। तो लगातार ये ताकीद की जा रही है कि सुरक्षा व्यवस्था में कहीं भी कोई कोताही न बरती जाए। लगातार आला अधिकारी ऑब्जर्वर कर रहे हैं, देख रहे हैं सारी चीजें। जो संवेदनशील बूथ है, अति संवेदनशील बूथ है, उन पर लगातार कड़ी नजर बनाए हुए हैं। संजय सिंह, इंडिया न्यूज, आगरा। उत्तर प्रदेश में 2022 विधानसभा चुनाव को तो ये रिपोर्ट आपने देखी कि किस तरीके से मतदान की तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं और मतदान कराया जा रहा है, क्योंकि कोविड का खतरा भी था। इसमें तमाम व्यवस्थाओं को संभालना एक बड़ी चुनौती थी। शामली से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं सीधे तौर पर यही सवाल करना चाहूंगा कि मतदान शुरू हो चुका है, तो अभी की तस्वीरें सबसे पहले वहां पर क्या हैं और ये जो रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने भेजा है वो हम आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में मतदान शुरू हो चुका है। सुबह 7 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक यहाँ पर मतदान होगा। हम इस वक्त मौजूद है शामली जनपद की थाना भवन विधानसभा क्षेत्र के प्राइमरी विद्यालय नंबर 1 पर। यह विद्यालय दिल्ली सहारनपुर रोड पर स्थित है और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से सुबह सुबह ही मतदाताओं में कितना जोश और उत्साह है। जो 5 वर्ष में एक बार अपने प्रतिनिधि को चुनने के लिए जो जोश और जो जुनून यहाँ पर रहता है वो यहाँ पर नागरिकों में साफ दिखा जा सकता है। वक्त 7:15 का हुआ है। बड़ी संख्या में मतदाता यहाँ पर पहुंच रहे हैं। सब लोग यहाँ पर अपनी आगामी सरकार को चुनने के लिए बिना नाश्ता और बिना खाना किए सुबह यहाँ पर अपने मतदान की बारी का इंतजार कर रहे हैं। वरुण पवार, इंडिया न्यूज, शामली। अब रुक करते हैं अलीगढ़ की तरफ कि अलीगढ़ की स्थिति क्या है। सुबह से वहां पर मतदान शुरू हुआ तो वहां की तस्वीर किस तरह की सामने आई, एक रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। उत्तर प्रदेश में पहले चरण का चुनाव जो आज हो रहा है उसको लेकर के मतदाता लगातार आना शुरू हुए हैं, लेकिन सर्द मौसम है, कोहरा है, जिसकी वजह से कुछ देरी से मतदान शुरू हो रहा है। जिसको लेकर के ये माना जा रहा है कि जैसे अनुमान लगाया जा रहा है कि कुछ वोटिंग परसेंटेज शुरुआत में कम होगी, लेकिन उसके बाद जब जैसे तरह आ रहे हैं मतदाता, तो उसको माना जा रहा है कि वोटिंग परसेंटेज शुरुआत में थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन उसके बाद जो जोश है वो आगे आने वाले वक्त में। श्रीकांत शर्मा की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। ऊर्जा मंत्री रहे मौजूदा सरकार में और ऐसे में अब आज अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे हैं। अब से कुछ देर पहले श्रीकांत शर्मा पूजा अर्चना करने मंदिर पहुंचे। वहां पर उन्होंने पूजा की, भगवान को याद किया, क्योंकि किस्मत तो इनकी भी आज ईवीएम में कैद होनी है। लेकिन साथ ही साथ देखा जाए तो सीधे तौर पर ये मतदान करने पहुंचे हैं। आने वाले समय में इनकी किस्मत भी ईवीएम में कैद हो जाएगी और पहले चरण के लिए आज से मतदान शुरू हो चुके हैं। तो ये मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए श्रीकांत शर्मा पहुंचे हैं। श्रीकांत शर्मा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं एक आम आदमी की तरह, क्योंकि आम हो या खास, मतदान करना, मतदान की प्रक्रिया सबके लिए एक बराबर ही रहती है। तो ऐसे में श्रीकांत शर्मा मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। अभी अधिकारी वहां पर मौजूद हैं जो कि तमाम वेरिफिकेशन कर रहे हैं और वेरिफिकेशन करने के बाद जो बैलेट बॉक्स होगा वहां पर पहुंचेंगे और वहां पर ईवीएम के जरिए अपना मतदान दर्ज कराएंगे। किसको देंगे वोट ये उनका खुद का निजी फैसला, लेकिन बीजेपी से ताल्लुकात रखते हैं, बाकी आप समझ सकते हैं। तो ऐसे में मतदान में कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। 10 मार्च को यानी कि ठीक 1 महीने बाद ये पिटारा खुलेगा और ये पता लगेगा कि जनता जनार्दन ने किसको चुना है।
उत्तर प्रदेश के अलावा अगर देखा जाए तो पंजाब, गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड, यहां पर भी चुनाव है आने वाले समय में। अगले 1 महीने में उत्तर प्रदेश के अंदर 7 चरणों में चुनाव होना है और आज पहले चरण का चुनाव है। पहले चरण का चुनाव शुरू हो गया है। यह तस्वीर आप देखिए, मतदान कर रहे हैं श्रीकांत शर्मा, उनकी पत्नी भी उनके साथ में मौजूद हैं। तो श्रीकांत शर्मा के मतदान करने का ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। पहले चरण के लिए आज से मतदान शुरू हो गया। श्रीकांत शर्मा के साथ उनकी पत्नी भी मौजूद है वहां पर, और सुबह से ही वहां पर लगातार मतदाता वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं। अब एक और तस्वीर आप देख लीजिए, ये जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये दूसरी तस्वीर श्रीकांत शर्मा की है। जब सुबह वो वहां पर पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे, वहां पर ईश्वर का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे, क्योंकि आज से जब मतदान शुरू होता है तो यह भी यहां पर जरूरी है कि समझा और देखा जाए, ईश्वर का आशीर्वाद दिया जाए और इसके साथ ही जीत का आशीर्वाद लेकर फिर आगे बढ़ा जाए। तो मथुरा के ये एक बूथ पर पहुंचे हैं श्रीकांत शर्मा अपनी पत्नी के साथ वोट देने के लिए, और ये तस्वीर आप देखिए, वोट डालने पहुंचे हैं श्रीकांत शर्मा, उनकी पत्नी। मथुरा से ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मथुरा के ये एक बूथ पर पहुंचे हैं वोट डालने के लिए ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा, और वोट डाल रहे हैं। इसके अलावा अगर देखें तो लगातार अब मीडिया से शायद मुखातिब हों इस वक्त और बातचीत करें। तो मथुरा विधानसभा सीट से देवेंद्र अग्रवाल हैं एसपी आरएलडी के प्रत्याशी, श्रीकांत शर्मा बीजेपी से। इसके साथ ही साथ जगजीत चौधरी हैं बसपा से हैं यहां पर प्रत्याशी, और कांग्रेस से प्रदीप माथुर यहां पर प्रत्याशी बनाए गए। मथुरा सीट का मैं जिक्र कर रहा हूं। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हॉट सीट ये है। देवेंद्र अग्रवाल सपा आरएलडी से प्रत्याशी हैं। इसके अलावा श्रीकांत शर्मा बीजेपी से प्रत्याशी हैं। श्रीकांत शर्मा भी वोट डालने पहुंचे हैं। सुबह वहां पर भगवान गोवर्धन की पूजा पाठ करते भी नजर आए थे और उसके बाद अब वोट डालने पहुंचे अपनी पत्नी के संग। जगजीत चौधरी बसपा से प्रत्याशी यहां पर हैं, प्रदीप माथुर कांग्रेस से प्रत्याशी हैं। तो फिलहाल पश्चिमी उत्तर प्रदेश की यह सीट हॉट सीट इस वक्त बनी हुई है, लेकिन लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 11 देखें तो 11 जिलों के अंदर 58 सीटें पड़ रही हैं। इन 58 सीटों पर आज मतदान है। तो पहले चरण के लिए मतदान किया जा रहा है। अपनी पत्नी के साथ पहुंचे हैं श्रीकांत शर्मा, और श्रीकांत शर्मा यहां पर वोट डालते हुए नजर आ रही हैं। तो पश्चिमी यूपी की ये हॉट सीट है, मथुरा विधानसभा सीट, जहां पर देवेंद्र अग्रवाल को समाजवादी पार्टी और आरएलडी ने साझा प्रत्याशी बनाया है। श्रीकांत शर्मा बीजेपी के प्रत्याशी हैं। तो 58 सीटों पर 623 सीटों 58 सीटों पर लगातार जो मतदान हो रहे हैं उसके लिए तमाम प्रत्याशी मैदान में हैं, और 623 प्रत्याशी मैदान में हैं। अब एक बार फिर से आप ये गणित समझ लीजिए मथुरा विधानसभा सीट का। देवेंद्र अग्रवाल समाजवादी पार्टी और आरएलडी से, श्रीकांत शर्मा बीजेपी से, जगजीत चौधरी बसपा से और प्रदीप माथुर कांग्रेस से, ये 4 कैंडिडेट। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जब चुनाव हो रहे हैं तो जाटलैंड का जिक्र होता ही है। तो ऐसे में संगीत सोम क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आप सुन लीजिए। सरदना सीट 50,000 प्लस सीटों से 1000 वोटों से जिताने जा रहे हैं। अच्छा, लेकिन जिस तरीके से किसानों का समीकरण और जातीय समीकरण बदल रहा है उससे कितना फर्क है? हम जातीय समीकरण पर चुनाव नहीं लड़ते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ हम चुनाव लड़ते हैं। और भारतीय जनता पार्टी को 36 बिरादरी का वोट मिलता है, ना कि किसी एक बिरादरी का मिलता हो। भारतीय जनता पार्टी लॉ एंड ऑर्डर पर चुनाव लड़ रही है। लॉ एंड ऑर्डर हमने चुस्त दुरुस्त किया है और हमने सड़कें बनाई। आप जिस हाईवे से आए होंगे सरदना में तो आपको एहसास हुआ होगा कुछ सड़कें, ये इतनी सी सड़कें हुआ करती थी। जो पार्टियां हमारे सामने चुनाव लड़ रही हैं उनकी गुंडागर्दी देखिए, उनका आतंकवाद देखा, उनका तुष्टीकरण देखा। दोबारा से उत्तर प्रदेश की जनता वो नहीं देखना चाहती है।
तो आप सुन रहे थे संगीत सोम को, लेकिन मायावती की तरफ से ट्वीट किया गया है। बसपा अध्यक्ष मायावती ने ट्वीट कर लिखा, यूपी विधानसभा आम चुनाव के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 11 जिलों के 58 विधानसभा क्षेत्रों में आज प्रथम चरण के मतदान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये फैसले की घड़ी है कि यूपी में आने वाले 5 वर्ष आपके लिए पहले की तरह ही तो मायावती लिख रही हैं कि यूपी विधानसभा आम चुनाव के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 11 जिलों के 58 विधानसभा क्षेत्रों में आज प्रथम चरण के मतदान में आप सभी का हार्दिक स्वागत। ये फैसले की घड़ी है। यूपी में आने वाले 5 वर्ष आपके लिए पहले की तरह ही दुख और लाचारी भरे होंगे, या आप अपना उद्धार स्वयं करने योग्य हैं। अब ये तस्वीर आप देखिए, सुबह से जब से मतदान शुरू हुआ है, सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है वो इन्हीं सुरक्षा बलों पर होती है, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद रखना होता है। ऐसे समय में असामाजिक तत्व हर वक्त एक्टिव रहते हैं और वो ये चाहते हैं कि व्यवस्थाओं को बदलाया जाए, व्यवस्थाओं को भरमाया जाए, और ऐसे में इन सुरक्षा बलों की अहम जिम्मेदारी होती है कि पूरी व्यवस्था को चाक चौबंद रखा जाए। और यही जरूरी है। देखिए किस तरह से घना कोहरा जरूर है, लेकिन यहां पर बाज की निगाहों की तरह छतों पर भी सुरक्षा बल तैनात है, जिससे कि दूर तक नजर रखी जा सके और किसी भी तरीके की अव्यवस्था को पहले ही भांपकर उसे न्यूट्रलाइज किया जा सके। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और सुबह से लगातार इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के महाकवरेज में एक एक तस्वीर तमाम उन सीटों से जहां पर अभी मतदान है हम लगातार दिखा रहे हैं। 11 जिलों की 58 विधानसभा सीटें और 623 प्रत्याशी मैदान में। किसकी किस्मत कैसे कैद होगी, ये आज जनता जनार्दन तय। मतदान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ईवीएम में कैद हो रही है। प्रत्याशियों की किस्मत 11 जिले 58 सीटें 623 प्रत्याशी। लेकिन आगरा से जो तस्वीर सामने आ रही है, खबर है वो ये है कि अहमदपुर के अंदर 8 वीवीपैट चेंज किए गए हैं। ये बड़ी खबर आगरा से हम आपको बता दें कि रावली के अंदर 3 वीवीपैट मशीन को चेंज किया गया है। इसके अलावा खेरागढ़ के अंदर 5 वीवीपैट चेंज किए गए हैं। तो ये बड़ी खबर आगरा से आ रही है। सदर के अंदर 4 वीवीपैट चेंज किए गए हैं। आगरा में कई जगहों पर वीवीपैट मशीन्स को बदला गया है। तो पहले चरण के लिए मतदान शुरू हो गया है। कई जगहों पर अगर किसी भी तरीके की अव्यवस्था मिल रही है तो उसे दुरुस्त किया जा रहा है। रिंकी उपाध्याय हमारे साथ आगरा से, हमारे सहयोगी। मैं सीधे तौर पर आपके पास इसलिए आऊंगा क्योंकि वीवीपैट मशीन्स को बदला गया, क्यों बदला गया, क्या दिक्कत आई थी वहां पर? मैं इस समय वहाँ विधानसभा के 363 बूथ संख्या पे खड़ी हूँ, लेकिन अभी तक यहाँ पे ऐसा कुछ मामला नहीं है। लेकिन आपको हम बता दें कि यहाँ पे शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है, सुरक्षा के पूरे प्रबंध किए गए हैं और लोग यहाँ पे अपने मत का सही प्रयोग कर रहे हैं। हमने कई लोगों से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कई मुद्दों के साथ अपना मत देने जा रहे हैं। कुछ शिक्षा और स्वास्थ्य विकास को लेकर नाम पे अपना मत दे रहे हैं। वही आप देख सकते हैं हमारे कैमरे के फोटो के जरिए से कि लोग अपना यहाँ पे मतदान कर रहे हैं। कुछ महिलाएं हैं और यहाँ पे मैं चाहूंगा रिंकी कि आप उनसे बात भी कीजिएगा। बिल्कुल करेंगे। माता जी आप यहाँ पे अपना आपका नाम क्या है माता जी? आप यहाँ पे अपना मतदान वोट डालने आई है, क्या आपके दिमाग में विचार है, क्या सोच के आई है, क्या अच्छी सोच? अच्छा आप बताओ। आप मैं रिंकी ये भी चाहूंगा कि जरा व्यवस्थाएं भी वहां पर दिखाते रहिएगा, किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं। क्या सोच के आप भाई अपना वोट डालने आए हैं? डालने आए हैं क्योंकि मैं तो अपनी महारानी को जिताना चाहती। अच्छा कुछ महिलाएं और भी, आप बताइए। आप नहीं तो यहाँ के जो लोगों का मत। अच्छा मैं यहाँ पर रिंकी ये चाहूंगा कि जरा व्यवस्थाएं जो वहां पर की गई हैं पोलिंग बूथ पर, उन व्यवस्थाओं को भी जरा दिखाइए, कैमरे की नजर से भी दिखाइए और आप बताते भी चलिए। हाँ जी, हम कैमरा मैन साथी से कहूंगी कि व्यवस्थाओं के आप देखिए इस तरीके से, यहाँ देखिए किस तरीके से यहाँ लोग प्रशासन भी सुरक्षा व्यवस्था में लगे हुए हैं और इस तरफ देखिए सुरक्षा व्यवस्था देख रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था के चाकों चौबंद ये कहीं इंतजाम है, पुख्ता इंतजाम है। यहाँ किसी प्रकार की कोई भी ढील नहीं है। लोग अपना यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे कैमरा मैन जरिए आप देखिए यहाँ पे लोग तैनात है। पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है क्योंकि मतदान चल रहा है, शांतिपूर्वक यहाँ मतदान हो रहा है और लोग अपना मत का प्रयोग कर रहे हैं। लोगों से जानने की कोशिश की है तो लोगों का कहना है कि वो अपने मुद्दों को लेकर यहाँ मत डाल रहे हैं अपना। सुबह से रिंकी क्या आपको यहाँ पर कहना चाहिए कि जनता का जमावड़ा नजर आ रहा है वोटिंग के लिए, या क्योंकि मैं आपके पीछे देख रहा हूं धुंध की चादर है, कोहरा नजर आ रहा है मुझे, तो सर्दी का सितम वहां पर होगा, तो ऐसे में अभी लोग धूप निकलने का इंतजार कर रहे हैं?
हाँ जी, वही है कि आज मौसम भी बहुत खराब है और बहुत तेज कोहरा पड़ रहा है। कोहरा ने पूरी चादर अपनी समेट रखी है। धूप का तो नामो निशान भी नहीं है। लोग निकलने में हिचकिचा रहे हैं, लेकिन महिलाएं कुछ है जो आ रही है अपना मतदान करने। लोग निकल रहे हैं लेकिन कम संख्या में आ रहे हैं। तो वही जब हमने यहाँ से रानी पक्षलागा सिंह से बात करने की कोशिश, क्योंकि वो अपना मत यहाँ डाल के चली गई, तो उन्होंने भी लोगों से अपील की है कि अधिक से अधिक संख्या में आप अपना मत का प्रयोग करें। तो आप देख सकते हैं कि मौसम खराब है लेकिन लोग फिर भी अपना मत डालने यहाँ पहुंच रहे हैं। देर अभी लेट हो रहे हैं लेकिन मत डालने पहुंच रहे हैं। वही आपको बताना चाहते हैं कि पिछली बार 2017 में यहाँ पे वहां विधानसभा में रिंकी का लगभग लगता है किसी संपर्क करने में, कनेक्टिविटी में दिक्कत आई है, लेकिन फिलहाल जिस तरह से वो जानकारी दे रही थी कि क्योंकि सर्दी काफी है आज और यहाँ पर कोहरा भी काफी घना देखने को मिल रहा है आगरा के अंदर, यही वजह है कि वहां पर अभी लोगों का आना कम है, लेकिन धीरे धीरे वहां पर भी धीरे धीरे बढ़ेगा। लेकिन ये तस्वीर आप देखिएगा, आगरा ग्रामीण विधानसभा सीट का जो हम समीकरण है वो आपको दिखाते हैं। देखिए, एसपी-आरएलडी के जो प्रत्याशी हैं महेश कुमार उनका नाम है, जाटव समुदाय से आते हैं। बीजेपी ने बेबी रानी मौर्य को यहां पर अपना प्रत्याशी बनाया। किरण प्रभा बसपा से और उपेंद्र सिंह यहां पर कांग्रेस से प्रत्याशी हैं। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जब जब जिक्र होगा तो जिक्र होगा जाटलैंड का, और जाटलैंड का जब जब जिक्र होगा तो सरदना विधानसभा सीट का भी जिक्र होता है, जो कि संगीत सोम की सीट है। बीजेपी के वाइब्रेंट नेता हैं। संगीत सोम से हमारे सहयोगी ने आज बात की है, क्या कुछ बातचीत हुई आप सुनिए। issues you think the people are going to keep in mind while casting their votes today? देखिए, जब लोग वोट कास्ट करने जाएंगे तो उनके दिमाग में एक ही चीज होगी कि जब अखिलेश यादव की यहाँ सरकार हुआ करती थी तो हम कितने बुरे तरीके से फंसे हुए थे, कितने बुरे तरीके से अत्याचार होता था, कितने बुरे तरीके से बहन बेटियों के साथ अत्याचार होता था, कितना किसानों के साथ होता था, कितना व्यापारी के साथ होता था। हमने सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ काम किया है और आप निश्चित समझ लीजिएगा कि भारतीय जनता पार्टी 350 सीटों के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार बना रही है। मैं अभी जिस हाईवे से आया उसकी हालत बहुत अच्छी थी। गन्ना किसानों को लेकर कहा जाता है कि उनके ड्यूज बहुत दिनों से पेंडिंग थे, जो एक बहुत बड़ा इशू बनता था। प्रोग्रेस है जिस सबसे बड़ा मुद्दा आपके हिसाब से? अगर एक किसान का आप, मैं अभी सरदना क्षेत्र की बात करूंगा, एक किसान का आप कह दो कि पेमेंट बचा है, 14 दिन का पेमेंट होगा, 7 दिन का पेमेंट होगा, अगर इससे ज्यादा पेमेंट एक गन्ना किसान का बता दोगे तो आप जो कहें हम वो मान लेंगे। एक का भी नहीं बचा। 100% जो पीछे 3 साल का अखिलेश यादव जी के टाइम का गन्ना पेमेंट रुका हुआ था, हमने वो क्लियर किया है और अपना क्लियर हम हर 14 दिन में कर रहे हैं। जाति का एक समीकरण बनाया जा रहा है कि जाट कम्युनिटी को अपने साथ जोड़ा जाए, मुसलमानों को साथ में जोड़कर एक कॉम्बिनेशन बनाया जाए। आपको लगता है कि वो चलेगा आपकी बेल्ट में या आपके इलाके की तरफ? और बिल्कुल नहीं चलेगा। यहाँ कोई हम जातीय चुनाव नहीं होता है हमारे यहाँ एकजुट होकर, जैसा अभी मैंने बताया, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ चुनाव होता है। आप निश्चित समझ लेना, मैं फिर आपको बता रहा हूं, आप अभी कस्बे में घूमना, अच्छा घूम के यहाँ के मुस्लिम से भी पूछना, मुस्लिम भी कहेंगे हम भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। क्योंकि इस कस्बे में जिसमें आप खड़े हैं, यहाँ 40-40 दिन कर्फ्यू रहता था अखिलेश के टाइम में। अखिलेश के टाइम में यहाँ लोगों की गर्दनें उतार दी जाती थी, लेकिन पिछले 5 साल में जब से सरकार आई है, एक पत्थर भी फिका हो तो मुझे कोई बताए। योगी जी ने एक ट्वीट किया है कि अगर आपने बीजेपी को वोट नहीं दिया है, भाजपा अगर हार गई तो इसकी स्थिति वही पश्चिम बंगाल और केरल वाली हो जाएगी। आपके विरोधी कह रहे हैं भय की, आप डरा रहे हैं लोगों को। नहीं, वो डरा नहीं रहे हैं, सत्यता कह रहे हैं और कम बता रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कम बताया, उससे भी एक बड़ी स्थिति हो जाएगी, क्योंकि एक तरफ पटेल समर्थक चुनाव लड़ रहे हैं, एक तरफ जिन्ना समर्थक लड़ रहे हैं। तो 11 जिलों के 58 सीटों पर वोटिंग हो रही है और ऐसे में 58 सीटों पर 623 प्रत्याशी हैं जिनकी किस्मत आज ईवीएम में कैद होगी। कैराना, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, आगरा, मथुरा, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, ये तमाम वो इलाके हैं जहां पर आज मतदान हो रहा है। और इन अलग अलग जगहों पर अलग अलग व्यवस्थाओं में अगर देखा जाए तो कुछ खामियां जरूर सुबह सुबह रही, लेकिन ज्यादातर बूथ केंद्रों पर मतदान चल रहा है। ये तस्वीर आप देखिए, बूढ़े लोग हैं, ये तस्वीर कहीं ना कहीं उत्साहित कर देने वाली है। चलने में समस्या है लेकिन अपना मताधिकार का इस्तेमाल करना है। क्यों? क्योंकि अपनी सरकार चुननी है, अपना प्रतिनिधि चुनना है। हापुड़ से हमारे प्रवीण सहयोगी जो हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रवीण, हापुड़ में किस तरह मतदान हो रहा है? प्रवीण, मेरी आवाज पहुंच रही है अब तक? लगता है प्रवीण तक हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है।
आगरा से रिंकी हमारे साथ जुड़ी हुई है। रिंकी, आप किस बूथ केंद्र पर हैं ये भी जानकारी दीजिएगा। साथ ही साथ आपसे कुछ देर पहले बेबी रानी मौर्य ने वहां पर मतदान किया, कुछ और वीवीआईपीज हैं जो वहां पर पहुंचेंगे। आप जिस बूथ केंद्र पर हैं वहां पर क्या कोई वीवीआईपी पहुंचने वाले हैं भी? बताना चाहती मैं इस समय बाहा विधानसभा के नौगांव क्षेत्र में हूँ। यहाँ पे 363 बूथ नंबर संख्या है। यहाँ पे रानी प्रसाद सिंह ने अपना मत दे दिया है, उनकी बेटी त्रिपुरा ने भी अपना वोट दे दिया है और राजा अर्धवन सिंह ने भी अपना मत यहाँ दे के चले गए हैं। तो 3 वीआईपी यहाँ से वोट डाल चुके हैं, लेकिन अब यहाँ की बाहा विधानसभा की जनता, नौगांव गाँव की जनता भी यहाँ वोट डालने लगातार आ रहे हैं, लोग जाना आना शुरू। लेकिन इस मैं आपको बता दूं कि इस वोट में महिलाएं अधिक है। महिलाएं ठीक है रिंकी शुक्रिया। हमारे साथ मथुरा से जुड़े रहे नवीन। मैं नवीन की तरफ रुख करूंगा। नवीन, अभी किस तरह मतदान वहां पर चल रहा है, क्योंकि पहले चरण का मतदान है और सबसे महत्वपूर्ण भी? जी देखिए, बिल्कुल बता दें कि इस वक्त हम मौजूद हैं गोवर्धन के गंठौली जो स्कूल है, जो मतदान केंद्र है वहां पे। और ये वीआईपी इसलिए भी बन जाता है क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले यहाँ जो ऊर्जा मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के श्रीकांत शर्मा, उन्होंने अपने यहाँ मत का प्रयोग किया है। उनसे हमने बातचीत की। उनका साफ कहना है कि जो इस बार की जो चुनाव है वो विकास के मुद्दे पर लड़ा जा रहा है। जो विपक्षी पार्टियां आरोप लगा रही हैं जिन्ना का, वो खुद बताएं कि जिन्ना को लेकर कौन आया था। तो कहीं ना कहीं श्रीकांत शर्मा की वजह से ये जो मतदान केंद्र है वो काफी वीआईपी बन जाता है। आपको दिखा दे कि सुबह से ही ठंड के बावजूद लोग कतारों में लगकर इंतजार कर रहे हैं अपने मत का प्रयोग करने का। लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ वजह रही है। सर, ठंड बहुत ज्यादा है, आप लोग अपने वोट कास्ट करने आए हैं, किन मुद्दों पे आप लोग आज वोट दे रहे हैं? विकास के लिए। और पूछिए क्या पूछ। विकास के मुद्दे पे आप वोट दे रहे हैं। क्या कुछ लगता है कि जो पिछली सरकार है उन्होंने काम किया? नहीं किया, सबसे ज्यादा सरकार ने किया, बीजेपी की ने। तो स्थानीय लोगों का भी कहना है कि विकास के मुद्दे पे वोट करने आए हैं। मथुरा जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें हम इस वक्त मौजूद हैं और सुबह काफी ठंड होने के बावजूद अभी भी देख सकते हैं कि महिलाएं भी काफी संख्या में यहाँ अपने मत का प्रयोग करने पहुंची हैं। आप देख सकते हैं कि लाइन में लग के अभी के समय जो महिलाएं हैं वो इंतजार कर रही हैं अपने बारी का वोट देने का। कड़ाके की ठंड पड़ी है, चारों तरफ यहाँ धुंध ही धुंध है, लेकिन अभी के समय देख सकते हैं कि जो मतदाता है उनका उत्साह, क्योंकि अभी मतदान शुरू हुए लगभग 1.5 घंटे का समय हो चुका है और अब तक यहाँ पे अब जहां तक नजर जा रही है वहां तक लोगों की लंबी कतार ही देखने को मिल रही है। लोग यहाँ अपने वोट कास्ट करने का इंतजार कर रहे हैं। कड़ाके की ठंड पड़ी है। मथुरा के गोवर्धन से तस्वीर कहीं ना कहीं काबिले तारीफ भी है निशांत, क्योंकि जिस तरीके की तस्वीरें हैं ना आपके पीछे, जिस तरह की कतार में देख रहा हूं, ये लोगों को उत्साहित कर देने वाली है कि चलिए आज मतदान किया जाए, चलिए घर से बाहर निकला जाए, भले ही सर्दी कितनी भी है, आप धूप का इंतजार मत कीजिए, आप अपनी लाइन में लगिए और मतदान कीजिए। ये बहुत उत्साहित कर देने वाली तस्वीर आपने दिखाई। साथ ही साथ मैं थोड़ा समीकरण भी समझना चाहूंगा, जिस सीट पर आप मौजूद हैं वहां का समीकरण क्या है, कौन कौन कैंडिडेट है? जी देखिए, बता दें कि जो गोवर्धन है यहाँ पे सबसे जो प्रमुख हैं वो श्रीकांत शर्मा ही माने जा रहे हैं, क्योंकि ऊर्जा मंत्री हैं, युवा नेता माने जाते हैं, भाजपा के फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं। और जब उनसे भी हमने भी बात की तो वो काफी आक्रामक अंदाज में विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते हैं। सपा और जो आरएलडी का गठबंधन है उस पर भी उन्होंने सवाल उठाते कहा कि अगर वो फ्री बिजली की बात कर रहे हैं तो जब उनकी सरकार थी तब उन्होंने क्यों नहीं दिया। श्रीकांत शर्मा आज बिल्कुल मुखर नजर आए। सबसे पहले वो जी के मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की। वहां भी हमने उनसे बातचीत की थी तो साफ कहना था कि जो उत्तर प्रदेश की जनता है वो विकास के मुद्दे पे वोट दे रही है, क्योंकि यहाँ पे बिजली 24 घंटे मिल रही है, महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस कर रही हैं। तो ये देखना भी दिलचस्प होगा कि जब 10 मार्च को जब ईवीएम का पिटारा खुलता है तो किसके चेहरे पे खुशी होती है, किसके चेहरे पे गम होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो श्रीकांत शर्मा है वो ये दावा करते नजर आए कि उनकी सरकार बनने जा रही है। देखिए, बिल्कुल हम स्थानीय लोगों से भी हमने बात की तो क्षेत्र के मुद्दे जो है वो आधारभूत संरचनाओं की कमी है, क्योंकि जब हम यहाँ आ रहे थे तो सबसे बड़ी जो कमी थी वो सड़क थी। सड़कों का हाल यहाँ काफी खस्ता हाल है, गांव में नेटवर्क की समस्या है। तो लोग कहीं ना कहीं इन मुद्दों को ध्यान में रखकर ही वोट कर रहे हैं। कुछ और भी हम लोगों से बात कर लेते हैं कि क्या कुछ मुद्दे रहे हैं जिसपे वो वोट करने जा रहे हैं। सर, क्या कुछ मुद्दे हैं इस क्षेत्र के जिसको आप लोग ध्यान में रखकर वोट कर रहे हैं? यहाँ पे एक तो ये है कि बॉर्डर की समस्या है, यहाँ पर यहाँ नेटवर्क की काफ़ी समस्या है। यहाँ पे लोग पढ़े लिखे हैं पर काफ़ी संख्या में लोग बेरोजगार हैं और यहाँ पे मजदूर का कोई साधन नहीं है और शिक्षित यहाँ पे बहुत ज़्यादा व्यक्ति हैं और सड़कों की यहाँ पे काफ़ी व्यवस्था है। यहाँ लड़कियों की काफ़ी समस्या है पढ़ने में, लड़कियां काफ़ी दूर तक जाती हैं। आजकल कुछ समय बाहर निकलने का लड़कियों का है नहीं है
इसीलिए हमारे यहाँ पर ऐसी लड़कियों की कोई ऐसी सुविधा नहीं है, ना कोई स्वास्थ्य की कोई सुविधा है। तो इसीलिए हमको मथुरा के लिए जाना पड़ता है और कुछ पूरी तरह से कोई यहाँ पर ऐसी कोई खास तरह से ऐसी समस्या ना यहाँ पर नहीं है। शुक्रिया बात करने के लिए। तो स्थानीय लोगों का साफ कहना है कि उन्हें किसी भी अपने बड़े काम के लिए मथुरा की तरफ जाना पड़ता है, जिसकी दूरी करीब 30 से 35 किलोमीटर है। क्योंकि हम जब मथुरा से गोवर्धन की तरफ आ रहे थे तो 30 से 32 किलोमीटर का फासला हमें तय करना पड़ा था। लड़कियों के लिए यहाँ कोई बेहतर सुविधा नहीं है, ये स्थानीय मतदाताओं का कहना है और सभी का कहना है कि हम इन्हीं सब मुद्दों को लेकिन नवीन, अगर इस मुद्दे पर आप चाहें तो बात करके देखिए कि क्योंकि जिस तरह की तस्वीर वहां की नजर आ रही है, जिस तरीके की बात वहां के निवासी बता रहे हैं, बीती सरकार वहां पर आती रही, एक धार्मिक स्थान है, मथुरा से लगा हुआ इलाका है गोवर्धन, और गोवर्धन खुद में एक अपनी महत्वता रखता है। ऐसे में वहां का विकास क्यों नहीं हुआ, क्यों वहां की अनदेखी हमेशा होती रही, वहां के मुद्दों को क्यों नहीं देखा गया? आधारभूत जिन मुद्दों की बात कर रहे हैं ये तो बहुत पहले पूरे हो जाने चाहिए थे। जी देखिए, ऐसे लेके भी हमने श्रीकांत शर्मा से सवाल किया था तो उन्होंने साफ कहा था कि हम मथुरा को आने वाले समय में विश्व स्तरीय बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन गोवर्धन की हम बात करें खासकर तो भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है, परिक्रमा की बात होती है, सड़कों का हाल यहाँ जरूर खस्ता हाल है। स्थानीय लोग भी इससे थोड़ी नाराजगी जता चुके हैं। साथ ही साथ जो लड़कियों की बात की जा रही है कि जो लड़कियां हैं उनके लिए यहाँ बेहतर स्वास्थ्य सुविधा नहीं है, बेहतर शिक्षा के साधन नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये तमाम जो ऐसे मुद्दे हैं जो अभी तमाम जनता यहाँ पे कह रही है। अच्छा नवीन, आपने तमाम वोटर्स से बात की होगी या आप आम जनता के बीच में रहे होंगे, मतदान से पहले भी आपने वहां पर बातचीत लोगों से आपने की होगी। क्या ये मंदिर मस्जिद का मुद्दा या ये जो राम और कृष्ण की बात की जाती रही, अयोध्या काशी फिर मथुरा की बारी, इनका जिक्र करता रहा या इन नारों का जिक्र किया जाता रहा, इसका असर दिख रहा है क्या वहां पर आम जनता के बीच में? चर्चा का विषय है क्या ये? जी देखिए बिल्कुल, जो धर्म की बात होती है, आम लोगों का धर्म से कोई वास्ता नहीं। उन्हें बेहतर रोजगार और बेहतर स्वास्थ्य सुविधा की बात करते हैं। हमने यहाँ पे तमाम लोगों से बातचीत की तो सबका कहना था कि धर्म सिर्फ नेताओं के लिए होता है, यहाँ पे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा चाहिए, बेहतर रोजगार चाहिए ताकि यहाँ के जो लोग हैं वो बाहर ना जा सके। तो कहीं ना कहीं जो रोजगार है, विकास के मुद्दे पे यहाँ के लोग अपने आज के समय मत का प्रयोग कर रहे हैं। यानी कि मतदान जो हो रहा है वो सीधे सीधे ईवीएम पर इसलिए कैद हो रहा है क्योंकि उन्हें आधारभूत सुविधाएं चाहिए, शिक्षा से लेकर अभी का तमाम लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए का भी जिक्र किया गया वोटर्स के जरिए। कहीं ना कहीं आधारभूत मुद्दों पर ही वोट भी होना चाहिए, मतदान भी होना चाहिए। नवीन, आप लगातार नजर बनाकर रखिएगा, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया। एक बार मथुरा विधानसभा सीट का समीकरण आपको दिखाते हैं। देवेंद्र अग्रवाल समाजवादी पार्टी और आरएलडी से, श्रीकांत शर्मा बीजेपी से, जगदीश चौधरी बसपा से और प्रदीप माथुर कांग्रेस से। यहां पर ये चार प्रत्याशी जिनके बीच में टक्कर, लेकिन श्रीकांत शर्मा और देवेंद्र अग्रवाल के बीच में मुख्य टक्कर मानी जा रही है। पश्चिमी यूपी की हॉट सीट है मथुरा विधानसभा सीट। तो लगातार मतदान का सिलसिला जारी है, जेवर के अंदर भी मतदान चल रहा है। वहां पर धीरेन्द्र सिंह से बात की हमारे सहयोगी ने, आप सुनिए। यूपी में मतदान शुरू हो चुका है सुबह से ही और मैं फिलहाल खड़ा हूं जेवर विधानसभा के रहुपुरा में, जहां से विधायक खुद यहाँ निवर्तमान विधायक हैं धीरेन्द्र सिंह, और मैं आपको दिखाऊं तो देखिए यहाँ वोटिंग शुरू हो चुकी है। और वोटिंग की अगर बात करें तो लगातार लोग पहुंच रहे हैं। दूसरी तरफ अगर तस्वीर मैं आपको दिखाऊं तो पुलिस की भी भारी तैनाती यहाँ साफ तौर से देख सकते हैं। बात करेंगे हमारे साथ में निवर्तमान विधायक धीरेन्द्र जी हैं। वोटिंग आप कर आए हैं? जी बिल्कुल, मैंने वोट डाल दी थी। वोट डाल दी है, क्या लगता है आपको किन मुद्दों पर वोट पड़ेंगी? ये मुद्दे तो स्पष्ट हैं। जेवर का विकास है, आज़ादी के बाद जो नहीं हुआ वो इन 5 सालों में हुआ है। लोगों को सुरक्षा मिली है और लोगों ने एहसास किया है कि तरक्की क्या होती है। ग्रामीण विकास हो, औद्योगिक विकास हो, एजुकेशन में है 3 डिग्री कॉलेज मंजूर कराए गए हैं। हेल्थ सेक्टर में एक बहुत बड़ा ट्रामा सेंटर और मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल यहाँ के लिए आया है। बिजली घर यहाँ नहीं था बड़ा 220 का, वो मंजूर हुआ है। तो एक एहसास इन 5 सालों में जेवर विधानसभा के लोगों को हुआ है विकास का एहसास हुआ है। लेकिन जो सपा और आरएलडी चुनौती मानते हैं आप उसको? नहीं, वो लोग तो सिर्फ जातीयता के आधार पर
वोट मांग रहे हैं। 5 साल उनमें से कोई व्यक्ति यहाँ नहीं था जब ये विकासोन्मुख था जेवर विधानसभा। अब उनके पास चूंकि मुद्दा नहीं है, उनके समय में भ्रष्टाचार होते थे, गुंडागर्दी होती थी, तो वो सिर्फ जातीयता के एंगल से इस चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, इस बार लोगों में उत्साह है योगी आदित्यनाथ जी को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने के लिए, और पड़ी हुई वोटों का तकरीबन 70% इस विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगा। बाकी 30% में जितने भी प्रत्याशी हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं। जीत के मार्जिन की अगर बात करें तो पिछला जो मार्जिन था उससे बढ़ेगा, उम्मीद है? पिछली बार 1,03,000 वोट मिला था, लेकिन इस बार ये गिनती 1,50,000 से ऊपर जाएगी और मार्जिन निश्चित तौर से बढ़ेगा, चूंकि त्रिकोणीय संघर्ष है। एक सवाल ये भी है कि जिस तरह से चुनाव प्रचार के दौरान शब्दावली प्रयोग की गई, तड़ी पार जैसे शब्द आए, क्या मानते हैं क्या इसका कोई फर्क पड़ने वाला है? नहीं, हमारी तरफ से तो बड़ी मर्यादित भाषा का इस्तेमाल हुआ। जो फ्रस्ट्रेटेड लोग थे, जिनके पास वोट बैंक नहीं था, उन्होंने अगर की हो ये अमर्यादित भाषा का प्रयोग, तो वो उचित नहीं है। हमारी तरफ से कभी कोई ऐसी टिप्पणी नहीं की गई। विधानसभा के लोगों की कुछ नाराजगी भी, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी भी देखी जाती है, तो लगता है कि उसका भी कोई फर्क पड़ने? एंटी इनकम्बेंसी विकास को लेकर नहीं है। ये हो सकता है कोई व्यक्तिगत किसी का काम, गलत काम मैंने करा पाया हूँ, तो इसलिए हो सकता है कुछ एंटी इनकम्बेंसी रही हो, लेकिन उन सब लोगों को मना लिया गया था और उन्हें बता दिया गया था कि सिर्फ और सिर्फ इस जेवर के विकास के लिए इस योजना में काम किया गया है, और यह ध्यान रखा गया है कि सही काम हो, गलत सिफारिश ना हो। इसलिए अगर आप नाराज हैं तो वो गुस्सा त्याग दीजिए। उन लोगों से बात करके उन्हें मना लिया गया था। बिल्कुल, ये थे निवर्तमान विधायक धीरेन्द्र सिंह, जो साफ तौर से अपील करते हुए दिखाई दे रहे हैं ऐसे लोगों से जो अगर उनको थोड़ी बहुत अगर नाराजगी है, लेकिन इसके साथ साथ वो साफ तौर से कह रहे हैं कि विकास के नाम पर वोट पड़ेंगी, और एक तरफ बीजेपी जहाँ 70% में रहेंगी तो बाकी तमाम पार्टी 30% में ही रहने वाली हैं। जेवर से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। लगातार चल रहा है, और इसी बीच एक मथुरा से बड़ी खबर हम आपको बता दें। ये मथुरा से बड़ी खबर आ रही है। श्रीकांत शर्मा ने अपना मतदान कर दिया है। मथुरा से ये खबर है, श्रीकांत शर्मा अपना मतदान कर चुके हैं। मथुरा से ही वो यहाँ पर प्रत्याशी भी हैं। पहले मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की, उसके बाद वहां पर पहुंचकर मतदान किया। मथुरा से विधायक भी हैं श्रीकांत शर्मा, और ऐसे में अब श्रीकांत शर्मा अपना मतदान कर चुके हैं। अपनी पत्नी के साथ पहुंचे थे, पत्नी के साथ जाकर उन्होंने मतदान संपन्न किया, और इसके बाद उन्होंने कई तरह के बयानात भी बाहर कर दिए। तो नवीन निशांत हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। नवीन, श्रीकांत शर्मा मतदान कर चुके हैं, और कौन कौन वहां पर अभी मतदान करने अब से कुछ देर बाद पहुंचेंगे, या कुछ जानकारी हो? जी देखिए, बिल्कुल बता दें कि इसी बूथ पे मौजूद है जहां आपसे थोड़ी देर पहले श्रीकांत शर्मा ने अपने मत का प्रयोग किया था। अपनी पत्नी के साथ वो यहां मत का प्रयोग करने पहुंचे थे, और मत का प्रयोग करने के बाद उन्होंने बातचीत के दौरान भी तमाम मुद्दों पे खुलकर बातचीत की, चाहे वो उत्तर प्रदेश का विकास हो या फिर विपक्षी पार्टियों द्वारा लगाए जा रहे आरोप। इसके साथ ही उन्होंने जाटों के मुद्दे पर भी बात की और कहा कि पश्चिमी यूपी की हम सभी सीटें जीत रहे हैं, जो जाट भाई हैं, जो किसान हैं, उनका भी हमें सहयोग मिल रहा है। बता दें कि काफी अहम हो जाता है श्रीकांत शर्मा का चुनाव लड़ना, क्योंकि प्रदेश में मंत्री रहे हैं, ऊर्जा मंत्रालय है उनके पास, तो कहीं ना कहीं काफी अहम माना जा सकता है। और बता दें कि लगातार जो मथुरा है, सबकी निगाहें मथुरा विधानसभा सीट पर टिकी हुई हैं, क्योंकि काफी राजनीति हो चुकी है लेकर, चाहे वो धर्म की राजनीति हो या फिर विकास के मुद्दे पर राजनीति हो, तो तमाम मुद्दों पर श्रीकांत शर्मा ने बातचीत की। और आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि ये तस्वीरें काफी सुखद तस्वीरें हम कह सकते हैं एक लोकतंत्र के लिए, क्योंकि सुबह का समय है, कड़ाके की ठंड पड़ी है, चारों तरफ धुंध का चादर है, लेकिन लोग सुबह से ही लगातार अपने वोट को डालने के लिए इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें कि गोवर्धन के गाठौली में इस वक्त हम मौजूद है। आप देख सकते हैं कि तमाम जो सुरक्षा कर्मी हैं वो यहाँ पे इस वक्त मुस्तैद हैं। खासकर जो महिलाएं हैं वो भी घरों से निकलकर बड़ी संख्या में अभी के समय वोट डालने के लिए यहाँ पहुंच रही हैं। तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए आज का जो दिन है ये काफी सुखद तस्वीरें हम कह सकते हैं लोकतंत्र के लिए, कि लोग पहले अपना मतदान करने के लिए घर से निकल रहे हैं, उसके बाद किसी दूसरे काम के लिए। जी ठीक है नवीन, आप लगातार नजर बनाकर रखिएगा, आगे भी हम आपसे तमाम अपडेट्स लेते रहेंगे।